जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बैसाखी का पावन पर्व आपके जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंग और नई आशाएं लेकर आए। जैसे खेतों में सुनहरी फसल लहराती है, वैसे ही आपके जीवन में सफलता और समृद्धि की फसल हमेशा लहलहाती रहे। आपका हर दिन खुशियों और उत्साह से भरा रहे। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, हर कठिनाई दूर हो जाए और हर सपना पूरा हो। आपके हर प्रयास को सफलता मिले और हर दिन आपके लिए खास बन जाए। खुशियों की यह बहार आपके जीवन को हमेशा महकाती रहे। परिवार के साथ खुशियों भरा पल बिताएं और जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। संगत जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसी विश के साथ संगत जी, हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा सत्संग है और आज का ये सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत ब्लेस किया है और जब आप आज का सत्संग सुनेंगे तो आप खुद भी फील करेंगे कि आंटी के ऊपर गुरु जी की कितनी बड़ी कृपा है। और संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत खास है क्योंकि आज आंटी ने ऐसी सारी बातें कही हैं, ऐसे सारे अपने अनुभव शेयर किए हैं जो संगत जी आपकी आत्मा को टच कर जाएंगे, आपको एक नई राह दिखाएंगे और एक नई उमंग जगाएंगे। संगत जी, एक एक शब्द इस सत्संग का बहुत बहुत सुंदर है और ये सारे शब्द हमारे लिए ब्लेसिंग्स के समान हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग का एक एक शब्द पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, सारे सत्संग सुने, अंत तक सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। क्योंकि संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का एक खास सत्संग आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया है, बहुत सारे नए रास्ते लेकर आया है और उन नए रास्तों के साथ नई नई सफलताएं लेकर आया है। गुरु जी के आशीर्वाद से आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी, ब्लेस्ड और पुरानी संगत सोनिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सब की बाहरी दुनिया में न जाने क्या क्या चलता रहता है, लेकिन मायने ये रखता है कि हमारे भीतर, हमारी आत्मा में क्या चल रहा है। और जब संगत जी गुरु जी महाराज का आशीर्वाद हो, उनकी कृपा हमारे साथ हो, तो हमें आत्मिक और आध्यात्मिक बल मिलता है जो किसी भी इंसान को सच्चा बंदा बनाने के लिए काफी होता है। और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को बदलने के लिए बार बार बोलना पड़े तो फिर उस बोलने का मतलब ही क्या निकला। और इसी तरह गुरुजी ने हमें किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस में नहीं रखा। वो कहते हैं ना संगत जी कि जो डर है वो हमें बांध के रखता है और वो बंधन, वो जुड़ाव हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो प्रेम होता है, प्यार होता है, वो हमें आजादी देता है। आजादी सोचने की, आजादी निर्णय लेने की और आजादी सही राह चुनने की। और वैसे भी संगत जी, जो डर होता है उससे हम किसी पर नियंत्रण तो कर सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपना नहीं बना सकते। और जो इंसान डर के करता है वो उसकी मजबूरी होती है। लेकिन संगत जी, वही काम अगर हमसे कोई प्रेम से करवाए, अगर हम उसी काम को प्यार से करें तो उस काम में हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है, आत्मिक खुशी मिलती है और मन में एक शांति रहती है। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज ने हमें उसी प्रेम, उसी प्यार से अपना बनाया है और जब से गुरु जी महाराज की शरण में हम आए हैं, अंदर एक आत्मिक शांति है, एक संतुष्टि है कि हम बिल्कुल सही राह पर हैं। और इस बात का विश्वास भी है कि अगर जीवन में कोई ऐसा क्षण आ जाए जब हम चारों तरफ से कहीं घिर जाएं, किसी परेशानी में पड़ जाएं, तो हमारे गुरुजी महाराज हैं जो कोई न कोई एक ऐसा रास्ता बना देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। मैं अपने परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे अपनी शरण में लिया, अपनी संगत बनाया और हमेशा मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। गुरुजी, मैं आपका फिर शुक्राना करती हूँ कि आपने आज मुझे अपनी सत्संग की सेवा से ब्लेस किया है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज जो कहलवाएंगे मैं वही कहूंगी। जैसा कि संगत जी मैंने आपको प्रेम के विषय में बताया, ऐसे एक बार की बात है, मैं गुरुजी के दरबार में उनके पास बैठी हुई थी और तभी गुरुजी ने मुझसे पूछा
आंटी विश्वास की होंदा है। और फिर गुरुजी ही कहने लगे कि विश्वास इस पे कर लो, उस पे कर लो, सब पे कर लो, विश्वास कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है सरेंडर करना, क्योंकि संगत जी ये भक्ति का सर्वोच्च रूप है जो आस्था से और विश्वास से परे है। लेकिन संगत जी हम सभी लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि हमें विश्वास है गुरुजी पर, जबकि गुरुजी ने स्वयं कहा कि विश्वास कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है सरेंडर करना, क्योंकि संगत जी उसमें हमारा अहम खत्म हो जाता है, उसमें हमारे अंदर की मैं खत्म हो जाती है और हर चीज गुरुमय हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी होते हैं। और एक्चुअली संगत जी सरेंडर क्या है? जो मनुष्य ये सोच ले कि ईश्वर ने मेरे लिए जो भी किया है, अच्छा बुरा, सुख दुख, वो सब कुछ मेरी बेहतरी के लिए है, मेरे मंगल के लिए है। और जो भी मनुष्य भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दे, उनका लालच छोड़ दे और सिर्फ गुरुजी का ही संकल्प करें और जीवन में कभी भी उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की ना तो इच्छा करें, न मन में विचार करें, न किसी भी प्रकार की प्रार्थना करें, उससे ही सच्चा समर्पण कहते हैं, उसे ही ट्रू सरेंडर कहते हैं। शायद संगत जी कभी न कभी किसी के मन में ये विचार भी आता होगा कि स्वयं गुरुजी महाराज हमारी इच्छा पूरी करते हैं, उसका क्या मतलब है जब वो खुद सरेंडर के लिए कहते हैं? तो संगत जी अगर ईश्वर आपकी ख्वाहिशें पूरी ना करके दिखाए तो क्या आप और हम उस राह पर चलेंगे? उन्हें ईश्वर मानेंगे? कतई नहीं। उस रास्ते पर चलाने के लिए गुरुजी को हमारी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद वो हमें आगे सरेंडर का रास्ता बताते हैं। और उसके बाद संगत जी हमारे जीवन में, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ गुरुजी की रजा में होता है। और धीरे धीरे गुरुजी हमें इस बात का एहसास भी करवा देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस परम पिता परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। और तब संगत जी हमें इस बात का एहसास होता है कि ये तो मेरे लिए ही है, ये मेरे खिलाफ नहीं है, ये मेरे अगेंस्ट नहीं है। और आपके अंदर ये विचार आ जाना चाहिए कि मेरे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है। और जो व्यक्ति अपने गुरु की महिमा जानता है, उसकी महानता, उनकी दिव्यता को जानता है, वही सही मायने में सच्चा इंसान है, सच्चा भगत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गीता में भी लिखा है कि इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो आया है उसका जाना तय है। और जिसने इस धरती पर रहते हुए अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने परमपिता परमेश्वर को पाने का प्रयास कर लिया, कोशिश कर ली, तो सही मायने में उस मनुष्य का जीवन सार्थक हो गया। और संगत जी विश्वास उसको नहीं कहते कि मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। विश्वास तो वो है जब आप ये मान लें कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, वो मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भगवान का परमार्थ है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना सबसे बेस्ट दें और सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दें। यही होता है संगत जी सच्चा सरेंडर। और ये जो सरेंडर होता है ये विश्वास से बहुत ऊपर की चीज है। और संगत जी ये सारी बातें हमें गुरुजी के श्री चरणों में बैठकर समझ आई। गुरुजी ने कई बार कहा कि कोई भगवान के पास आना ही नहीं चाहता, सभी व्यक्ति इस भौतिकवाद में पड़े हैं और इसीलिए ईश्वर को आना पड़ा, मुझे आना पड़ा। और मैंने गुरुजी से अक्सर ये भी सुना कि तेनू पता है कि ये धरती महापुरुषों पर ही टिकी है। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज ने सिंपल तरीके से और बड़ी सादगी के साथ अपने को महापुरुष बता दिया। इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया, आंखों पर पर्दा डाल दिया कि वे तो स्वयं भगवान हैं और इस धरती को संभालने के लिए कोई दिव्य शक्ति ही आ सकती है। इसीलिए संगत जी मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही प्यार से संभाला है और इसीलिए हम सभी को बहुत प्यार के साथ गुरुजी की हर बात को, गुरुजी को स्वीकार करना है, उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स को ऐसे रुलने नहीं देना है। संगत जी शिव पुराण में भी लिखा है कि जब स्वयं देवी देवता किसी बात से परेशान हो जाते थे तो वो भोलेनाथ शिव जी भगवान का आश्रय लेते और फिर जगत पिता भोलेनाथ धर्म की स्थापना करने के लिए उनकी परेशानियां दूर करते। और संगत जी यही तो गुरुजी महाराज करने आए हैं। संगत जी गुरुजी ने भी तो हमें धर्म पर चलना सिखाया है। और याद रखें ऐसा ईश्वर, ऐसा भगवान न कभी आया है न कभी आ सकता है। इसलिए हम सभी को
गुरुजी की रजा में राजी रहना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। और संगत जी, हमें तो गुरुजी ने सब कुछ करके दिखाया है और गुरुजी अक्सर कहते थे कि मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। 10 आंटी, कोई ऐसा कर सकता है? कोई करके दिखाएगा इतना प्रैक्टिकल? आंटी, कोई करके तो दिखावे। देख आंटी, उसकी मैंने नाड़ियां बदल दी, उसके सीने में मैंने दिल लगा दिया। वो देख आंटी, उसकी आत्मा को मैंने फिर से बुलाया, उसे जीवन दान दिया। और उसको देख आंटी, उसको तो बच्चे ही नहीं होने थे। ये दुनिया में चाहे जितने भी धक्के खाती, इसको बच्चे नहीं होने थे। इसको मैंने बच्चे की दाद बख्शी। आंटी, 10 मेनू, ऐसा कोई प्रैक्टिकल कर सकता है? संगत जी, ऐसे प्रैक्टिकल गुरु, ऐसे सदगुरु हमें कभी नहीं मिल सकते। इसलिए संगत जी, गुरुजी महाराज से प्रेम कीजिए और उनके ऊपर पूरा सरेंडर कीजिए। हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि उन्होंने हमें किसी भी बंधन में नहीं बांधा, न हमें किसी रिचुअल्स में बांधा, न हमें कोई जप करने के लिए कहा। और ऐसा तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। मुझे याद है संगत जी कि जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज से मिली तो मेरी अंतरात्मा से एक ही पुकार आई, यही भगवान है, यही मेरे रब है, यही मेरे ईश्वर है। क्योंकि संगत जी, जब आत्मा के सामने परमात्मा होते हैं तो आत्मा पहचान जाती है। जब संगत जी मैं गुरुजी के सामने होती तो मेरा हर पल मन करता कि मैं एकटक उन्हें देखती जाऊं, और जिस पल मेरी पलकें झपकती तो लगता कि ये पल निकल ना जाए, ये पल मेरे हाथ से छूट ना जाए, मैं अपने भगवान को बस देखती रहूं, निहारती रहूं। लेकिन जब मेरी आंखें गुरुजी महाराज से मिलती तो अपने आप ये आंखें झुक जाती। और सही भी बात है, हम इंसानों की आंखें ईश्वर की आंखों से कैसे मिल सकती हैं? उनमें इतनी दिव्यता होती है, उनमें इतना प्रकाश होता है, इतनी शक्ति होती है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। और गुरुजी तो स्वयं महाशिव हैं। और जब भोलेनाथ की दिव्यता को, उनकी शक्ति को स्वयं देवी देवता नहीं सहन कर सकते तो फिर हम इंसानों की बिसाती क्या, हम भला कहाँ कर सकते हैं? और गुरुजी कहा करते थे कि यदि तुम करोड़ों बार भी जन्म ले लो तो भी जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो तुम मुझे लौटा नहीं सकते। संगत जी, हम क्या क्या करके लौटाएंगे? हम कितनी आरतियां कर लें, कितने भी पाठ कर लें, कितने भी मंत्र जाप कर लें, जो गुरुजी ने हमें दिया वो हम किसी भी रूप में उन्हें नहीं लौटा सकते। और इसीलिए हमें ईश्वर को गिन गिन कर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप गुरुजी का मंत्र जाप करें और गिने कि मैंने इतनी माला कर ली है या मैंने इतने हजारों मंत्र जाप कर लिए। संगत जी, ईश्वर के प्रति, गुरुजी के प्रति हमारी प्रार्थना भले ही छोटी हो लेकिन हमारा भाव बहुत गहरा होना चाहिए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की महिमा तो सभी पूजा पाठ, सभी मंत्र जाप से बहुत बहुत ऊपर है। और संगत जी, जो हम सत्संग शेयर करते हैं वो सारी चीजें हैं जो हमें पता है। लेकिन गुरुजी हमारे इतने महान हैं, इतने प्यारे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे कल्याण किए हैं और उन्हें जताया भी नहीं है। और इसीलिए हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम होता है। और हम कर भी नहीं सकते गुरुजी का शुक्राना। और जिनका शुक्राना स्वयं देवी देवता नहीं कर सकते, उन देवी देवताओं ने भी भोलेनाथ के चरणों की धूल मांगी, उनकी प्रीति मांगी। तो भला संगत जी, हम गुरुजी की उस्तत कैसे कर सकते हैं? हमें भी सिर्फ गुरुजी की प्रीति चाहिए, उनकी चरण शरण चाहिए। और इसीलिए तो गुरुजी कहते हैं कि कल्याण करवा लो, कल्याण कितना। गुरुजी कहा करते हैं कि अपने कर्म कटवा लो, अपना कल्याण करवा लो। वैसे तो संगत जी हमारे बस में कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो उनकी रजा से हो रहा है। बस संगत जी, हमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि हम सही कर्म कर लें, क्योंकि हम नहीं जानते संगत जी कि न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे उन गलत कर्मों को काटने के लिए। और हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि गुरुजी महाराज की शरण हमें मिली। ऐसे गुरु हमें मिले जो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और इसीलिए गुरुजी से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी, आप हमें वैसा बनाओ जैसा आप चाहते हो। गुरुजी, आप ही देखो कि हमारी आत्मा का क्या करना है, उसका कैसे कल्याण करना है। मुझे एक बार की बात याद है, एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, क्या करूं? तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं गुरुजी, मैं आपका फेशियल कर देती हूँ। तो गुरुजी कहने लगे, हाँ, मुझे आराम चाहिए, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए। मैंने कहा गुरुजी, कोई बात नहीं, मैं आपका फेशियल कर देती हूँ, आपको बहुत आराम आएगा। और तुरंत संगत जी फेशियल का सामान मंगवाया गया। संगत जी, मैं दीवार पर पीठ के सहारे बैठ गई और मेरे मालिक ने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। और जिन स्टेप्स के साथ फेशियल किया जाता है, मैंने वैसा ही गुरुजी का फेशियल किया। और करीब संगत जी 1-1.25 घंटे तक फेशियल चलता रहा। गुरुजी को बहुत अच्छा लगा और गुरुजी मुझे कहते हैं, वाह आंटी, तूने तो मेरी आंखें खोल देती है। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो गुरुजी कहते, ना आंटी, मेरी आंखें खोल दी। कभी
कभी संगत जी मैं गुरुजी के हाथों को मसाज देती, कभी पैरों को मसाज देती और कोशिश करती कि उन्हें आराम मिले, क्योंकि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि ईश्वर को भी तो आराम चाहिए, उसे भी तो रिलैक्स होना पड़ता है। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अक्सर मुझे अपनी सेवा का मौका दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और ऐसे बहुत प्यारे प्यारे पल गुरुजी ने मुझे दिए हैं। एक बार गुरुजी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हुआ और वो चुपचाप अपनी गद्दी पर विराजमान थे, तो मैंने कहा कि गुरुजी, आपको इतनी सर्दी हो रही है तो गर्म पानी में थोड़ी सी ब्रांडी ले लीजिए। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, आंटी, महापुरुष भी कोई ब्रांडी पीते? और बड़े प्यार से कहा, हंसते हुए कहा। तो मैंने गुरुजी से कहा, ओह सॉरी गुरुजी। हंसने लगे गुरुजी। और एक बार गुरुजी ने मुझे अपने हाथों के नाखून काटने के लिए कहा, और जब मैंने गुरुजी के नाखून काट दिए तो बहुत ही प्यार के साथ गुरुजी ने मुझे थैंक यू कहा। ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे पल गुरुजी ने दिए। और जब स्वयं भगवान हमें शुक्राना करते हैं तो संगत जी, हमें उनका शुक्राना क्यों नहीं करना चाहिए? बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया उसकी तो हम गिनती भी नहीं लगा सकते। मुझे याद है संगत जी की एक बार मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी और गलती से मेरे नाखून गुरुजी को लग गए। तो मैंने गुरुजी से कहा, ओह सॉरी गुरुजी, गलती से हो गया। तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते, नाखून कट के आया करना आंटी, कट के आया कर। बहुत ही प्यारे प्यारे वो पल थे संगत जी, जो गुरुजी ने एक सौगात के रूप में दिए। गुरुजी के साथ बहुत सारी बातें होती थी। एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी एसी लगवा ले। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। तो गुरुजी कहने लगे कि सारे कंजरे उठ के ही नहीं जाएंगे, चल छठ परे, नहीं लगवाते। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें गुरुजी के साथ होती रही और गुरुजी के साथ बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिला। और जब गुरुजी अपने दरबार में बहुत देर तक रोकते थे तो गुरुजी कभी गजलें लगवाते तो कभी कव्वालियां लगवाते और फिर गुरुजी हमसे सेवा भी लेते। कभी मूर्तियां साफ करवाते तो कभी कारपेट साफ करवाते। और जब हम गुरुजी की शरण में होते थे तो हमें इस बात की खबर ही नहीं होती कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। और गुरुजी ने ऐसे बहुत सारे पल दिए। गुरुजी बहुत सरल थे और कभी कभी गुरुजी कुछ खाते तो वो मुझे दे दिया करते थे। गुरुजी बहुत सरल और सादगी में रहते थे और यही सरलता और सादगी गुरुजी ने हमें भी सिखाई है। और इसीलिए जो सरलता और सादगी गुरुजी महाराज ने हमें सिखाई है अपने सत्संग के अंदर, तो हमें उसी सादगी को सत्संग में बनाए रखना चाहिए, ताकि और भी आने वाली संगतें उनकी आत्मा गुरुजी महाराज से जुड़ जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। और गुरुजी कल्याण करने ही तो आए हैं, तभी तो वो कहा करते थे कि नई संगत को लेकर आओ, क्योंकि वो सबका कल्याण करना चाहते हैं। और संगत जी, हमने स्वयं ने खुद देखा है कि कैसे गुरुजी सबका कल्याण करते थे और कोई भी दुख तकलीफ ऐसे ही दूर नहीं होता। हमने देखा है गुरुजी को कि गुरुजी ने दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लिए। जब वो अपने कमरे में होते तो हाय हाय करने की आवाजें आती, उनको बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता। गुरुजी उल्टियां भी करते और सब कुछ दिखाया गुरुजी ने कि ऐसे ही सब कुछ नहीं ठीक हो जाता, ऐसे ही किसी का कल्याण नहीं हो जाता। और संगत जी, सही मायने में प्यार ये होता है। भला हम इंसान गुरुजी से क्या प्यार करेंगे? और मुझे तब बहुत दुख होता है संगत जी, मेरी आत्मा को तब बहुत ज्यादा कष्ट होता है जब कोई ये कहता है कि मैंने गुरुजी को चैलेंज दिया कि गुरुजी यदि आप हो तो करके दिखाओ। मैं ऐसे लोगों को यही कहूंगी कि शर्म आनी चाहिए कि आप कौन होते हैं गुरुजी को चैलेंज करने वाले। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनसे प्रूफ मांगे, लेकिन फिर भी संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे इतने प्यारे हैं, इतने सरल हैं कि उन्होंने प्रूफ दिया है। और एक्चुअली गुरुजी महाराज ने ये बताया कि ईश्वर क्या होता है, कैसे होते हैं। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को पता चल गया कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं और हमारे ईश्वर, हमारे भगवान बहुत सरल हैं। वो हमसे सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं सरेंडर, ऑनेस्टी के साथ सरेंडर। और मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत ही प्यारी प्यारी सौगातें दी हैं। कई बार मौका मिला गुरुजी की माताजी और कृष्णा बहन जी के साथ पल बिताने के लिए। और गुरुजी मुझे कई बार कहते थे कि आंटी चल, माताजी ने ना कॉफी पी कर आई और तेनू बहुत प्यार कर दिए। और गुरुजी मुझे ले जाते, हम कॉफी पीते, माताजी के हाथों का खाना खाते। शुक्राना गुरुजी, इन सभी प्यारे प्यारे पलों का शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी के साथ यही कहूंगी कि इस कलयुग में हम सभी का एक बहुत ही सुनहरा पल चल रहा है। जितनी जल्दी हम हमारे ईश्वर गुरुजी के साथ जुड़ जाएं, जितनी जल्दी हम अच्छे कर्म कर लें, वही हमारे काम आएगा और उसी से हमारा कल्याण होगा। तभी संगत जी, हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक है और सफल है।
मुझे याद है संगत जी, गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि होप कदे भी नहीं छोड़ना, हमेशा उम्मीद बनाए रखो और उससे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। और इसीलिए गुरुजी महाराज ने हमें सत्संग की दात बख्शी। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है और हमें अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील होती है। और इसीलिए संगत जी, जो गुरुजी ने हमें कहा है, जो वचन दिए हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। हमें हमारे कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने पूरे परिवार की सेवा करनी चाहिए। और जिस प्रकार सूरज और उसकी रोशनी सभी के लिए है, उसी प्रकार संगत जी गुरुजी सभी के हैं और उन्हें पाने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, न किसी मीडिएटर की, न किसी से बात करने की। और उनसे जुड़ने का जो अनुभव है वो हमें स्वयं लेना चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी हम गुरुजी से मांगते हैं वो हमेशा हमें देते हैं। लेकिन जब जीवन में ऐसा पल आ जाए कि हम चारों तरफ से परेशान हो जाएं, तब भी हमारा विश्वास, तब भी हमारा सरेंडर उन पर हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हमारे भगवान हमारी रजा में राजी रहते हैं तो हमें भी तो अपने भगवान की रजा में राजी रहना है और अपने से ज्यादा लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब हम किसी और के कल्याण की बात करते हैं और किसी और के लिए की गई प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि अगर हमारी वजह से कोई एक इंसान भी ईश्वर के साथ जुड़ जाए। और गुरुजी ने हमारे कल्याण के रास्ते कितने सिंपल वे में बताए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी ने हमें किसी भी रिचुअल्स में नहीं डाला। और कई बार गुरुजी बताते भी थे कि अगर एक दिन दिया नहीं लगाया तो कोई तूफान थोड़ी ना आ जाएगा। ईश्वर तो वही है और जिस ईश्वर को एक दिया न जलने पर आपत्ति हो वो ईश्वर ही क्या। बस हमेशा गुरुजी ने कहा कि अपने प्यार, अपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखो, लेकिन किसी वहम में ना पड़ो। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी संगत को बताई है। गुरुजी कहा करते थे कि सादा सरल जीवन जियो और बहुत ही सिंपल खाना खाओ। बस यही कहूंगी कि जो गुरुजी महाराज करें उन्हीं की रजा में राजी रहें। हमें किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी है। और क्यों संगत जी, गुरुजी शब्द गुरबानी लगाकर सभी संगत को मेडिटेशन करवाते थे, क्योंकि संगत जी हम अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि हमारे ईश्वर हमारे अंदर हैं। और इस रोजमर्रा के जीवन में हम अपने आप को समय देते ही नहीं हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि जब भी सत्संग में बैठो आपको ना मोबाइल चलाना है, न किसी से बातें करनी है। अगर बात करनी है तो स्वयं से बात करो, अपनी आंखें बंद करो, अपने ईश्वर से बात करो, उनके साथ जुड़ने का स्वयं अनुभव करो, वो भी बिना किसी मीडिएटर के। और याद रखें कि अपने ईश्वर की, अपने भगवान की सबसे बड़ी इबादत उनके ऊपर सरेंडर करना है। बस संगत जी, शायद गुरुजी का इतना ही हुक्म है कि मैं अपना ये सत्संग यहाँ पर विराम दूं। लेकिन जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मैं सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी, मेरे पास एक 1 रूम का सेट है जिसे मैं किराए पर देती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे खर्चा नहीं देते हैं। तो संगत जी मैं उसी कमरे के रेंट से अपना गुजारा करती हूँ। संगत जी, हुआ यूं कि जून 2024 से एक लड़का किराए पर रहने के लिए आया। संगत जी, वो लड़का रहने लगा। उस बच्चे की माँ नहीं थी। संगत जी, वो बच्चा बिल्कुल अकेला था, मेरी तरह बहुत परेशान था। अब संगत जी कुछ दिन तो ऐसे ही रहा और फिर वो धीरे धीरे मुझे माँ कहने लग गया और मुझे अपनी परेशानियां बताने लगा। अब चूंकि संगत जी मेरे घर वाले यानी कि मेरा बेटा, मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता और जब से बहू आई थी तो ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था। घर में कोई भी गलती करता सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता और मैं जैसे तैसे गुरुजी की मेहर से अपना समय काट रही थी। संगत जी, एक दिन वो लड़का मेरे पास आया और रोने लगा और कहने लगा कि माँ आप मेरी कुछ मदद करो। तब मैंने उससे कहा कि बेटा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो मेरे गुरुजी कर सकते हैं। और फिर संगत जी मैंने उसके साथ गुरुजी का सत्संग शेयर किया और उस दिन गुरुजी का जन्मदिन था तो मैंने उससे कहा कि प्रसाद लो और उसे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया। और संगत जी, इस तरह
वो बच्चा भी गुरुजी महाराज से जुड़ गया। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया और कहा कि बेटा मैं तुझे सेवा दे रहा हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी कि मैं ठीक से चल तो पाती नहीं हूँ, आपकी दी हुई सेवा ठीक से कैसे करूँगी। और तब मुझे पता चला कि किसी संगत को जोड़ना भी एक सेवा है। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो बच्चा बड़े मंदिर गया और अब उसकी दुनिया ही बदल गई है। गुरुजी महाराज ने उसे इतना दिया, घर दे दिया, काम दे दिया और अब तो संगत जी उसकी शादी भी हो गई है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ देना। हालांकि संगत जी अब वो बच्चा मेरे घर पर नहीं रहता, फिर भी वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करता है। संगत जी, उसके जाने के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब क्या करूं, मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊं। और तब गुरुजी महाराज एक लड़की को लेकर आए। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप तो सब जानते हो, आपकी बेटी अकेली रहती है। और तब गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी और जैसा मैं चाहती थी वैसी ही लड़की मेरे पास रेंट के लिए आई। संगत जी, वो लड़की गेस्ट टीचर है और अप्रैल में वो मेरे पास आई थी और उसे मेरे पास रहते हुए 1 साल हो गया है। संगत जी, मई की बात है, वो बहुत परेशान थी और एक दिन वो मुझे कहने लगी कि आंटी शायद मैं आपका रूम खाली कर दूं। तब मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों खाली करना है। तब उसने कहा कि आंटी शायद हमें हटा दें, हमें जॉब से हटा दें और हमारी जगह पर कोई परमानेंट टीचर आ जाएंगे। और संगत जी, कहते हुए वो रोने लग गई। तब मैंने कहा कि बेटा कुछ भी नहीं होगा, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और फिर उसे बड़े मंदिर लेकर गई और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की कि उसकी जगह पर जो परमानेंट टीचर्स आने वाले थे उनकी बदली ही करवा दी। और अब संगत जी उसे वो जॉब मिल गई है, वो कंटिन्यू उस जॉब पर है और तब से लेकर संगत जी वो आज तक गुरुजी की संगत है। गुरुजी पर बहुत विश्वास करती है और दिन रात वो गुरुजी के गुणगान करती रहती है। और संगत जी मार्च में वो अपने बच्चों को भी गुरुजी के यहाँ लेकर गई। संगत जी, एक बार की बात है, हमारे पास में एक आंटी है, उनके यहाँ सत्संग था। तो उन आंटी ने मुझे कहा कि क्या आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे। मैंने हाँ कह दिया और जाते समय रास्ते में मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आंटी के यहाँ जो सत्संग है मुझे वहाँ पर सेवा जरूर देना। जब संगत जी मैं सत्संग में गई और ध्यान में बैठी तभी एक अंकल जिनके यहाँ पर सत्संग हो रहा था वो मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी आपको चाय की सेवा और लंगर की सेवा दी गई है, आपने ये सेवा करनी है। ये सुनते ही संगत जी मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, आपका पल पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के सामने बैठकर आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी सत्संग 11 अप्रैल का है। 11 अप्रैल की सुबह 8 बजे हमारे गांव के घर की 4 दीवारी का काम चल रहा था और हमारे इस काम में हमारे पड़ोसी इसमें अड़चन डाल रहे थे और मेरी मम्मी जैसे ही वहां पहुंची मेरी पड़ोसन ने लोहे की कीलों से जड़ा हुआ एक डंडा मेरी मम्मी के सर पर मारा और एक बार नहीं संगत जी 4 से 5 बार मारा। संगत जी मेरी मम्मी को काफी चोटें आई लेकिन गुरुजी का शुक्राना है कि वो चोट मेरी मम्मी के सर पर नहीं बल्कि उनके हाथों पर आई, क्योंकि अचानक मेरी मम्मी ने अपने हाथों से सिर को कवर कर लिया लेकिन हाथों पर काफी चोटें थी और टाके भी आए, लेकिन मम्मी को गुरुजी महाराज ने बिल्कुल सुरक्षित बचा लिया। नहीं तो संगत जी आज मम्मी का सिर फट जाता। हालांकि संगत जी वो लोग मेरे पापा को मारने आए थे लेकिन गांव में मेरी मम्मी ही थी इसलिए सारा कष्ट मेरी मम्मी पर आया, लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे मम्मी पापा को नया जीवन दिया। मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी आपको शुक्राना गुरुजी। आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना, मेरे भाई बहनों का ध्यान रखना और गुरुजी आपके चरणों में सदा हम ऐसे ही बैठे रहें। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से परम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी में गुरु जी की बेटी परम पंजाब से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा है। बस मुझे तो इतना पता है कि जब से गुरु जी ने मेरी बाह पकड़ी है तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी बीमारियां थी, वो मेरे गुरु जी महाराज ने ठीक कर दी है और इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। वैसे तो संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज की कृपा इतनी बड़ी है कि मेरे पास गुरु जी के लिए शुक्राने का कोई शब्द ही नहीं है। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और तो और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया है। इसके लिए भी मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा यूं ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हैदराबाद से अपेक्षा सक्सेना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपेक्षा सक्सेना हैदराबाद से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपने सत्संग को शुरू से शेयर करूंगी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से जनवरी 2022 से जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। इंस्टाग्राम पर मुझे साईं बाबा के मैसेजेस आते थे और ये सारे मैसेजेस संगत जी मेरी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट से रिलेटेड थे। एक दिन मेरे अंकल ने मुझे अपने फोन पर गुरु जी का स्वरूप दिखाया और कहा कि अपेक्षा, तुम इनको फॉलो करो। मैं इनको फॉलो करता हूँ और गुरुजी ने मुझे बहुत हेल्प की है। पर उस समय संगत जी, मैंने अपने अंकल को अनसुना कर दिया और मेरे अंकल ने भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया। संगत जी, कुछ दिन के बाद मेरे मोबाइल पर गुरुजी का एक मैसेज आया और मैसेज देखकर मैं बहुत सरप्राइज हुई। गुरुजी का स्वरूप और मैसेज देखकर मेरे अंदर कुछ बदलाव सा लगा और फिर मैंने गुरुजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस गूगल पर सर्च करना शुरू कर दी। कुछ तो था जो मुझे गुरुजी के प्रति अट्रैक्ट कर रहा था और संगत जी, मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। एक बात और संगत जी, जो मैंने नोटिस की थी कि धीरे धीरे साईं बाबा के मैसेजेस गुरुजी महाराज के मैसेज में रिप्लेस हो गए। और एक दिन संगत जी, मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये बहुत गलत है, मैं अपने साईं बाबा को नहीं छोड़ सकती और मैंने साईं बाबा से माफी भी मांगी। संगत जी, उसी दिन रात में मुझे गुरुजी का एक मैसेज आता है कि अरे कमलिए, क्यों चिंता करती है, मैं ही साईं हूँ, मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्णा। साईं तो मेरा बेटा है। संगत जी, आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड जब मैंने मैसेज पढ़ा। मुझे उस वक्त ज्ञात हुआ कि गुरुजी ने मुझे इस मैसेज के थ्रू मेरे मन में चल रहे कश्मकश को दूर किया है और एक क्लियर मैसेज दिया कि नाउ यू आर कनेक्टेड टू मी। इस तरह संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरी लाइफ में हर उतार चढ़ाव में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े हुए हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी, ऐसे ही हर पल मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहना। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मगहर से सुनीता श्रीवास्तव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सुनीता श्रीवास्तव मगहर से आज अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। हर सांस का शुक्राना गुरुजी, जीवन देने का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बड़ी बेटी को पहली बार अपने बड़े मंदिर बुलाया, उसे अपने दर्शन दिए और गुरुजी महाराज ने उसे अपने दर्शन 9 तारीख को दिए। संगत जी, गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, वैसे तो मेरी बेटी मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो 5 दिन मेरे बिना रही।
संगत जी, मंदिर जाने का मन पहले से ही बन रहा था। पहले तो संगत जी 4 अप्रैल शनिवार को वो जाने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल हुआ और 5 तारीख को हुआ, फिर वो भी कैंसिल हुआ और 6 का भी कैंसिल हो गया। और फिर संगत जी 7 अप्रैल को मेरी बेटी अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी के साथ गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर गई। संगत जी, मेरी छोटी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड हम घर पर ही थे। हालांकि संगत जी हमारा भी गुरुजी के दर्शन करने का प्लान बन रहा था, लेकिन मुझे बस में बहुत वॉमिट होती है और वैसे भी बिना गुरुजी की कृपा से हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी गुरुजी के दर्शन मेरी बेटी को बहुत अच्छे से हुए और इसका मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग हनुमान जयंती का सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2023 में जुड़ी हूँ। मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस की और बड़े मंदिर की भी यात्रा ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बड़े मंदिर से लौटने के बाद जब मैं अपने पूजा घर में जोत जला रही थी तो एक बटरफ्लाई वहाँ आ गई। वह कैसे आई संगत जी हम नहीं जानते, क्योंकि वहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है। हर जगह नेट लगी हुई है। ये गुरुजी का आशीर्वाद था कि गुरुजी हमें दर्शन देने आए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरी दोनों बेटियों को हेल्थ ब्लेस की है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से एक अरदास भी लगा रखी थी, जिसके कारण मैं थोड़ी चिंता में रहती हूँ। तो संगत जी, हनुमान जयंती की सुबह ही गुरुजी का एक मैसेज आया कि बेटी, तूने बहुत टकराव झेले हैं, बहुत परेशानियां झेली हैं, मुझे पता है क्या देना है, बस धैर्य रख। गुरुजी महाराज, आप सब जानते हैं मैंने बहुत परेशानियां झेली है, लेकिन मैं टूटी नहीं, क्योंकि आप सदैव मेरे साथ थे। आपने मुझे संभाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ गुरुजी कि मेरी अरदास जल्दी ही पूरी होगी। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। जो उचित होगा गुरुजी आप वही करेंगे। बस आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ रहे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में भी बहुत सारे कष्ट कटवाए हैं। गुरुजी महाराज, आप सदैव हमारे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना। और जो ये आंटी ये सत्संग सुना रही हैं और जो संगत जी सत्संग सुन रही हैं, उन सभी को आप अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दीपिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, मेरा 8 साल का बेटा है और अभी 2024 में मुझे गुरुपा के आशीर्वाद से एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई है। संगत जी, मेरी बेटी गुरुपा की ब्लेस्ड बेटी है। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी मुझे बेटी ही चाहिए और संगत जी 2024 में गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे बेटी हुई और हमारी पूरी फैमिली बहुत बहुत खुश है। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज दिया कि तुझे जल्द ही फॉरेन ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। और फिर संगत जी, उस मैसेज के बाद फरवरी 2026 में हमारी पूरी फैमिली फॉरेन ट्रिप पर गई और हम सबने वहाँ पर बहुत बहुत एंजॉय किया। और संगत जी, आप यकीन करेंगे, हमारा पूरा परिवार एक साथ पहली बार ऐसे गया था और ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये तो सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।